इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ नॉवेल्स को दिखाया जाता है जो कि एक कॉमनर को कह रहे होते हैं कि अपनी डेथ से पहले तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत हो उतनी ताकत का यूज करके मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करो। ये ऐसे ही करता है पर इस नॉवल को कुछ भी नहीं होता और ये कहता है कि सचमुच तुम कितने बकवास हो। ये फिर यहाँ पे इसे ग्रेट फादर ऑफ सोर्सर विलियम वॉर्डुक्स के कुछ भाषण सुनाता है और कहता है कि मैजिक तुम जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाए। ये फिर अपनी ताकत का यूज करके इस लड़के को यहीं पे जिंदा जला देता है पर वो लड़का यहाँ पे जलते हुए भी काफी खुश हो रहा होता है। वो कह रहा होता है ये कितना गर्म है और कितना दर्दनाक है। उसी के साथ ये लड़का एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है और अगले पल जब इसकी आंखें खुलती है तो इसके सामने काफी सारी मेड्स होती है पर ये यहाँ पे गलती से अपनी ताकतों का यूज कर देता है जिस वजह से महल में ब्लास्ट हो जाता है। वही हमें शहर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है ये सोलियम किंगडम है और आज 7th प्रिंस का जन्म हुआ है जिसका नाम लॉयड है। इस वजह से ये लोग जश्न मना रहे हैं और लॉयड ही हमारा मेन कैरेक्टर है। वही हमें मेड्स के यहाँ दिखाया जाता है जो कि इसकी ताकत को देख के हैरान हो चुकी होती है। हमें फिर कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी मेड्स यहाँ पे लॉयड को ही ढूंढ रही होती है पर वो यहाँ पे इनसे छुप रहा होता है। तभी इसके सामने एक सोल्जर आता है जो कि इसे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। लॉयड इसे बताता है कि वो लाइब्रेरी के यहाँ पे जा रहा है और उसे यहाँ पे मेड से छुपना पड़ रहा है क्योंकि मेड्स इसे वहाँ पे जाने नहीं देती। ये इसे कहता है कि अगर वो इसके साथ हंट पे जाए तो वो यहाँ पे मेड्स को नहीं बताएंगे पर लॉयड इसकी पूरी बात नहीं सुनता और यहाँ से चले जाता है। तभी इसका साथी इसे कहता है कि आखिरकार तुम 7th प्रिंस पे क्यों ट्राई कर रहे हो? तुम्हें पता है वो ऑलरेडी 7th प्रिंस है जो कि यहाँ पे सबसे यंग है जिस वजह से उनको थ्रोन मिलना काफी मुश्किल है क्योंकि उनके सारे बड़े भाई यहाँ पे थ्रोन के लायक हो चुके हैं। ये इसे बताता है कि लगता है उसे 7th प्रिंस के बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे ही वो पैदा हुए उसके कुछ समय के बाद वो स्पेल बुक पढ़ने लगे ना कि एक स्पिक्चर बुक और उसके बाद जब उन्हें मदर का दूध पिलाया गया तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया और यही तो एक असली मर्द की पहचान होती है। वही हमें यहाँ लॉयड क्या दिखाया जाता है जो कि हमें बताता है कि मेरी पास्ट की मेमोरी ठीक से अभी तक वापस नहीं आई है पर मुझे इतना पता है कि मैं इस जीवन में 7th प्रिंस हूँ एक रॉयल फैमिली का और इस लाइफ में भी मैं वही करूंगा जो मैं पिछली लाइफ में कर रहा था पर मैं उसे कर नहीं पाया था और वो है कि यहाँ पे अच्छे मैजिक को ढूंढना, उसे डिस्कवर करना और उसे अच्छे से सीखना। ये फिर लाइब्रेरी के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे काफी सारी बुक्स देखता है और इनमें से एक बुक को लेके पढ़ने लग जाता है पर तभी यहाँ पे सिल्फे नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि काइंड ऑफ उसकी बेबी सीटर होती है और उसे वो तलवारबाजी से लगता सारी चीजें सिखाती है और हम देखते हैं ये दोनों फिर यहाँ पे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं जहाँ पे सिल्फा इसे सिखा रही होती है कि आखिरकार तलवारबाजी कैसे करते हैं और लॉयड ने यहाँ अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई तो लॉयड को ये शाम तक प्रैक्टिस करवाएगी। इसी वजह से लॉयड सोचता है कि किसी भी हाल में मुझे यहाँ पे इसे इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ेगी और ये करने के लिए ये अपने ऊपर रेप्लिकेट मैजिक यूज करता है जिसकी मदद से ये सिल्फा की मूवमेंट को ट्रैक कर पा रहा होता है और उसके जैसे मूव कर पा रहा होता है पर फिर भी अभी ये डिसएडवांटेज में होता है जिस वजह से ये अपनी तलवार को थोड़ी बड़े बना लेता है ताकि वो इससे अच्छे से मुकाबला कर सके और उसी के साथ ये यहाँ पे एक लेविएशन मैजिक का भी यूज करता है ताकि अपने आप को हल्का महसूस करवा सके जिसके बाद ये सिल्फा को अच्छे से टक्कर दे पा रहा होता है पर ये अभी भी डिसएडवांटेज में होता है क्योंकि अगर सिल्फा ने कोई डिफरेंट मूव ट्राई किया तो ये शायद से हार सकता है पर सिल्फा तुरंत ही इसके यहाँ पे चीटिंग करने को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो ना। ये फिर इसके तलवार को ले लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं इस चीज को नोटिस नहीं कर पाऊंगी जो तुम कर रहे हो? तुमने अपनी तलवार को थोड़ी बड़ी बना ली ताकि तुम मुझसे लॉन्ग रेंज में भी लड़ सको। उसी के साथ तुमने यहाँ पे लेविएशन का यूज किया ताकि तुम अपनी मूवमेंट्स को और तेज कर सको पर इस चीज से मैं काफी खुश हूँ कि तुम एक साथ 2 स्पेल कास्ट कर पा रहे हो। यहाँ पे ये काफी खुश होती है पर इसे क्या पता कि आज लॉयड ने एक साथ 4 स्पेल कास्ट किए अपने ऊपर। सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ लॉयड ही लड़का होता है और बाकी यहाँ पे सभी लड़कियां होती है। दरअसल यहाँ पे सिल्फी से छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि जब भी वो उसे छोड़ती है वो यहाँ पे मैजिक बुक को पढ़ने लग जाता है और इसी वजह से ये लोग लॉयड को डराने के लिए कहते हैं कि अगर वो इतनी ही ज्यादा लाइब्रेरी में रहा तो फॉरबिडन लाइब्रेरी का डीमन जो है वो इसे एक दिन ले जाएगा। ये कहते हैं कि फॉरबिडन लाइब्रेरी का डीमन वो क्या है? ये इसे बताती है कि अगर वो आजाद हो गया तो वो इनके आधे सिटी को तबाह कर सकता है, इसी वजह से इसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तब यहाँ पे लॉयड इसे कहती है कि वो तो कायसल के फॉरबिडन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में है जो कि एक बुक के अंदर कैद है तो अगर लॉयड वहाँ पे जाए भी तो भी वो डीमन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें क्या लगता है प्रिंस लॉयड यहाँ पे इतनी बेकार सी स्टोरी से यहाँ डर जाएंगे? पर ये लोग देखते यहाँ लॉयड डरने लग जाता है जिस वजह से ये लोग इसे कहते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो आज रात तुम हमारे बेड पे सो सकते हो। पर सिल्फा इसे कहती कि मैं उसकी टीचर हूँ, तू मेरे साथ ही सोएगा। और इसके बाद इन सब के बीच में यहाँ पे बहस छिड़ जाती है और इस लड़ाई के बीच में लॉयड यहाँ पे चुपके से निकल जाता है पर वो फैसला कर चुका होता है कि वो रात को फॉरबिडन मैजिक लाइब्रेरी में जाएगा और हम देखते हैं वो रात को ऐसे ही करता है। वो अपने ऊपर यहाँ पे इनविजिबल स्पेल कास्ट कर देता है जिस वजह से वहाँ के गार्ड इसे देख नहीं पाते और ये किसी तरह उस फॉरबिडन लाइब्रेरी में घुस जाता है और ये देखता है यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ होता है जिसे ये चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। पर हम देखते हैं कि लॉयड अपनी ताकत का यूज करके उस गेट के सील को यहाँ पे तोड़ देता है जिसके बाद ये उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। पर ये देखता है यहाँ पे
काफी सारी बुक्स होती है, जिन्हें देख के ये काफी खुश होता है और जाने से पहले ये सोचता है कि ये बैरियर को वापस लगा देगा। उतने में वो मॉन्स्टर उस बुक से बाहर निकल आता है और कहता है कि लड़के, अगर तुम मेरी मदद करो इस बुक से निकलने में, मैं तुम्हें काफी कुछ दे सकता हूँ। तो यहाँ पे लोइडी से पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। ये से कहता है कि मेरे पास काफी सारा सोना है, अगर तुम मुझे इस बुक से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये से कहता है कि तुम्हारा जो सोना है उसकी मैजिक की क्रिएशन काफी पुरानी है, इस वजह से तुम्हारा सोना गायब हो रहा है। ये से कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें 100 साल पुराना एक एंशिएंट मैजिक सिखा सकता हूँ। ये कहता है कि तुम एंशिएंट मैजिक जानते हो क्या? ये कहता है कि हाँ, मैं एंशिएंट मैजिक जानता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे इस बुक से आजाद करना पड़ेगा। ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बुक से आजाद कर देता हूँ, पर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे इसके बाद सिखाओगे। ये कहता है कि हाँ, जिसके बाद लॉर्ड यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके इसे इस बुक से आजाद कर देता है और आजाद होते ही ये मॉन्स्टर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक बच्चे ने इस सील को तोड़ दिया। लॉर्ड फिर से कहता है कि जैसा कि तुमने मुझे वादा किया था, मुझे एक यहाँ पे एंशिएंट मैजिक सिखाओ, पर ये मॉन्स्टर ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो अपनी स्पेल कास्ट करके लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है और इसे लगता है कि उसका अब काम तमाम हो चुका होगा, पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड अपनी ताकतों का यूज करके अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई होती है। पर लॉर्ड इसे कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा और नए नए स्पेल सिखा सकते हो क्या? मुझे काफी मजा आ रहा है। तो इसे कहता है कि लगता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लगता है तुम्हें शो ऑफ करने का ज्यादा ही शौक है। ये फिर अपनी पूरी ताकत का यूज करके लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, पर बैरियर की वजह से लॉर्ड को कुछ भी नहीं हो रहा होता और इस वजह से मॉन्स्टर भी यहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसका बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वहीं पे हम देखते हैं लॉर्ड को, जो कि इसके स्पेल को अपनी उंगली में ले लेता है और उसे यहाँ पे ध्यान से देखने लग जाता है ताकि वो स्पेल को तुरंत ही सीख जाए, और वो ऐसे ही करता है, वो स्पेल को तुरंत ही सीख जाता है। पर उतने में वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो चुका होता है और इस वजह से वो अपना सबसे बड़ा हमला यूज करता है लॉर्ड के ऊपर। पर लॉर्ड को अभी भी कुछ नहीं हुआ होता, वो बस इसके स्पेल को देख रहा होता है और उसे एनालाइज कर रहा होता है। पर ये मॉन्स्टर अब तक फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, जिस वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि इसके चारों ओर यहाँ पे बैरियर लग चुका होता है। यहाँ पे ये लॉर्ड से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या है। लॉर्ड इसे बताता है कि दरअसल मैंने गलती से एक बार महल को ब्लास्ट कर दिया था, जिस वजह से मुझे सेफ्टी साइड रहना पड़ता है और उसी वजह से मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया ताकि तुम यहाँ से भाग ना पाओ। तो ये कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल थी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ताकतवर होंगे, पर अब मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। पर लॉर्ड कहता है कि नहीं, अब मेरी बारी है, तुम्हें यहाँ पे अब डिफेंड करना है। और हम देखते हैं लॉर्ड अपनी ताकत का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और ये तो इसकी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था, पर हम देखते हैं इस मॉन्स्टर की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी ये इसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे डिफेंड करोगे, पर तुमने यहाँ पे डिफेंड क्यों नहीं किया। लॉर्ड फिर दोबारा से एक और स्पेल को कास्ट करता है, जिसकी मदद से आसपास की तबाह हुई जितनी भी चीज है उन्हें ठीक कर देता है। पर इतने परफेक्ट स्पेल कास्टिंग को देख ये मॉन्स्टर घबरा जाता है और समझ जाता है कि उसने एक गलत इंसान से पंगा ले लिया। लॉर्ड फिर से कहता है कि लगता है मैजिक का यूज करके हम यहाँ पे डीमंस को नहीं मार सकते, पर मैं यहाँ पे थोड़ा क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम कितने सारे अटैक को झेल सकते हो। ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम जीत गए, मैं गिरोमुरी अपने आप को तुम्हें सबमिट करता हूँ। लॉर्ड से कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मेरे फेमिलियर बनना चाहते हो, पर इतनी बड़ी साइज लेकर तुम महल में नहीं घूम सकते, तो क्या तुम अपने आप को यहाँ पे छोटा कर सकते हो क्या। ये कहते हैं कि हाँ, मैं अपने आप को छोटा कर सकता हूँ और हम देखते हैं ये अपने आप को काफी ज्यादा छोटा कर लेता है। लॉर्ड फिर से कहता है कि तुम्हें कोई ना देख ले तो तुम मेरे इस केव के अंदर छुप जाओ ताकि तुम मेरे रूम तक पहुंच सको। ये फिर सोचता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इसके शरीर को छूते ही मैं इसकी मानव को शक करने लग जाऊंगा, जिसके बाद आखिर में मैं इसे हरा दूंगा। पर जब ये इसके मानव को देखता है तो वो काफी डेंस होता है, जिस वजह से ये काफी घबरा जाता है। लॉर्ड से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे ग्रिम बुला सकते हो। लॉर्ड फिर से कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी बुक्स है उन्हें पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ऊपर लौट जाऊंगा। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। ये कहानी आपको कैसे लगी और हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ गाइज, ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। ये एक ऑनगोइंग एनिमे है जो कि हर हफ्ते आता रहेगा। तो हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसे देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बताना मत भूलना कि ये आपको एनिमे कैसा लगा। और ऊपर से प्लीज गाइज इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है उसे कंप्लीट करवा दीजिएगा। और हाँ, आपने अगर हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जाके उन वीडियोस को भी देखिए और एंजॉय कीजिए। एक बार हमारे चैनल को देख लीजिए, वहाँ के वीडियोस को देख लीजिए, पसंद आया तो बढ़िया है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप उसे देखना बंद कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट एनिमीज हैं उन्हें भी आप देख सकते हो। बस जाते हुए इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।